भ्रष्टाचार हो या हो अपराध ज्यादा, अब हर बात का होगा खुलासा। सरकारी कार्यशैली की खोलनी हो पोल या फिर किसी मामले में हो बड़ा झोल, देखिए सरकारी कार्य प्रणाली और सिस्टम की पोल खोलता प्रातः दर्पण न्यूज का सनसनाता सेगमेंट खुलासा। सरकारी योजनाओं में बंदर बाट के कई किस्से आपको देखने और सुनने को मिले होंगे, पर आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह भ्रष्ट नौकरशाही की इंतहा है। प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत पर 30,000 रुपए देने का प्रावधान है, जिसके तहत मृतक के आश्रितों को इसका लाभ मिल सके और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी न झेलनी पड़े। पर यह योजना आजकल लेखपालों और बाबुओं के साथ कुछ ग्रामीणों के लिए फायदे का सौदा बन गई है। नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी सनसनीखेज खबर के साथ जो जिंदा लोगों को सरकारी दस्तावेजों में मरा बताकर योजनाओं से लाखों रुपए हड़प रहे हैं। आगरा में सरकारी योजनाओं का जमकर हो रहा है दुरुपयोग। लेखपाल और कुछ लोगों की मिली भगत से शासन को लग रही है लाखों की चपत। जिंदा लोगों को मृत बताकर हड़पे जा रहे हैं लाखों रुपए। खेरागढ़ तहसील के ऐसे दर्जनों मामले दर्पण न्यूज ने किए उजागर। आगरा की सभी तहसीलों में चल रहा है यह गोरख धंधा। गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, पर इन योजनाओं का फायदा गरीबों से ज्यादा बिचौलियों को होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस योजना के अंतर्गत यदि घर में कमाने वाले किसी सदस्य की जिस पर कि परिवार आश्रित हो, उसकी असमय मौत हो जाती है तो उसके माता पिता या फिर पत्नी को सरकार द्वारा 30,000 रुपए देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 56,000 रुपए से कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वे परिवार जिनकी आय 46,000 रुपए सालाना से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पर हकीकत में इस योजना का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। खेरागढ़ तहसील के लेखपाल और ग्रामीणों की मिली भगत से प्रदेश सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाकर अपनी जेब गर्म करने के साथ कुछ अपात्र लोगों को अवैध रूप से फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसके कि वो हकदार भी नहीं है। इन अपात्र लोगों में कुछ ऐसे हैं जिनके जीवित रहते हुए लेखपाल द्वारा उनकी मृत्यु का सत्यापन किया गया है। वहीं कुछ केस ऐसे भी हैं जिनको मरे हुए 10-20 साल या उससे भी अधिक का समय हो गया है, जबकि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मुखिया की मौत के 1 साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य होता है, जिसका सत्यापन लेखपाल करता है। जब हमें इस जालसाजी का पता चला तो प्रातः दर्पण न्यूज की एक टीम खेरागढ़ के उन दूर दराज गांवों में पहुंची जहां तहसील कर्मचारियों और लेखपाल की मिली भगत से अपात्र लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया जा रहा था। अब आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जो अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, पर उच्च अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। इन्हीं में से एक नाम है इंदिरा देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शैलेश, जो ग्राम मेवली खेरागढ़ के रहने वाले हैं। पर मजे की बात तो यह है कि जिस शैलेश को दस्तावेजों में मृतक बताया गया है वो जिंदा घूम रहा है। दूसरा नाम है अमरकला, वाइफ ऑफ स्वर्गीय विजय सिंह का। जब विजय सिंह की तलाश में हमारी टीम खेरागढ़ के गांव नगला नंगू पहुंची तो वहां विजय सिंह की पत्नी अमरकला और ग्रामीणों ने बताया कि विजय सिंह ने दूसरा विवाह कर लिया है और वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहा है। जब हमारी टीम जंगल में बनी उसकी झोपड़ी तक पहुंची तो उसे हमारी भनक लग गई और वह वहां से नदारद हो गया। क्या नाम है उनका? विजय सिंह। पिताजी को गणपत। का नाम है? पापा का नाम है विजय सिंह। बावन को? बाबा जिंदा है? नहीं, मरे गए। तीसरा केस है ईश्वरी देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामलाल का, जिसे मरे हुए 40 साल हो गए हैं, पर इसे भी लेखपाल और अपात्र परिवार की मिली भगत से सेटल कर लिया गया। इसी कड़ी में एक और नाम है श्रीमती, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राम खिलाड़ी का, जिनकी मौत को 18 साल हो चुके हैं, पर उन्हें भी 1 साल पहले मरा हुआ बताया गया है। आपको बता दें कि योजना के 30,000 रुपए में लेखपाल और सामने वाली पार्टी के बीच आधे आधे का सौदा तय होता है,
जिसमें 15,000 रुपए लेखपाल को और बाकी बचे 15,000 अपात्र परिवार को दे दिए जाते हैं। अब यह तो केवल खेरागढ़ तहसील के ही कुछ मामले हैं जो हमारी पकड़ में आए, पर असलियत तो यह है कि आगरा की सभी तहसीलों में यही खेल चल रहा है और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग के साथ आपसी मिलीभगत से शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि हकीकत के सामने आने और दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी अपने कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। इसी के साथ वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भ्रष्टाचार हो या हो अपराध ज्यादा, अब हर बात का होगा खुलासा। सरकारी कार्यशैली की खोलनी हो पोल या फिर किसी मामले में हो बड़ा झोल, देखिए सरकारी कार्य प्रणाली और सिस्टम की पोल खोलता प्रातः दर्पण न्यूज का सनसनाता सेगमेंट खुलासा।